मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी का हिंदी कक्षा पे स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज से हमारी रिवीजन क्लास शुरू होती है। आज का पाठ है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये एक कविता है। कविता के कवि का नाम है श्री राजेश जोशी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस फर्स्ट स्टैंजा। कोहरे से टकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? Poet says that children are going for labor on the road that covered with snow early in the morning. Children are going for labor. It is the most fearful or terrific line of our living period. It is fearful to write a poem on it as it is described. But later, poets decided to write this problem as a question why the children are going for labor. प्रिय बच्चों, अब प्रस्तुत कवितांश का भावार्थ सुनिए। सर्दी का मौसम है। सड़क पर चारों ओर कोहरा ही कोहरा नजर आता है। ऐसी कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह छोटे बच्चे काम करने के लिए घर से निकल आए हैं। जिन बच्चों को खेलना और पढ़ना चाहिए वे काम पर जा रहे हैं। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करना जरूरी है। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। हमें इस पर विचार करना है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। उन कारणों को दूर करने का उपाय सोचना है। नाउ वी कैन डिस्कस सेकंड स्टैंजा। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? The poet saw some labor tools in the children's hands. So he began to ask some questions to himself or to the world or the society. Did all balls of this world fall in the space? Did the termites eat all multicolored books? Did all toys were hauled down by the Black Mountain? Did all school buildings were collapsed due to an earthquake? बच्चों, अब आप प्रस्तुत कवितांश का भावार्थ सुनिए। कवि राजेश जोशी प्रश्न करते हैं कि हम बच्चों को खुशी क्यों नहीं दे पाए? क्या उनके खेलने की सब गेंदें आकाश में खो गई हैं? क्या सारे खिलौने किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या स्कूलों के भवन किसी भूचाल से टूट फूट गए हैं? क्या सब किताबों को दीमक ने खा लिया है? क्या सच में हम इतने कमजोर हो गए हैं कि अपने बच्चों को पढ़ने लिखने खेलने और खुश होने के साधन नहीं दे पाते और उन्हें काम पर भेज देते हैं? नाउ वी कैन मूव टू द थर्ड स्टैंजा। क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में?
कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह की है इन सारी चीजें हस्ब मामूल। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। Again, Bert asks whether all playgrounds, gardens, and the courtyards of home were vanished at once. Then what it remains in this world? It seems so terrific, it is so. But more fearful than this, that all the things are as it is while children are losing their beautiful childhood by engaging in child labor. But many children, little children, pass by thousands of roads in the world, yet they are going for labor. प्रिय बच्चों, अब आप सुनिए प्रस्तुत कवितांश का भावार्थ। कवि कहते हैं कि ऐसा अचानक क्या हो गया कि अब बच्चों के खेलने के लिए घरों के आंगन, बगीचे और मैदान नहीं रहे। यदि बच्चों की खुशी और तरक्की के लिए कुछ भी बाकी नहीं है तो इस दुनिया में इतना विकास होने के बाद भी कुछ नहीं है। हमारी सुख सुविधा की सारी बड़ी बड़ी चीजें बेकार हैं। कवि और भी कहते हैं कि यह बहुत ही भयानक बात होगी कि बच्चों के खेलने के लिए घर में आंगन, मैदान या बगीचे नहीं रहे। पढ़ने के लिए किताब, कॉपियाँ और विद्यालय नहीं हैं। उससे भी अधिक भयावह यह है कि सारी चीजें मौजूद हैं, पर दुख की बात है कि ठंड और कोहरे में बच्चे पढ़ने के लिए तो नहीं, काम करने जा रहे हैं। कवि का विचार है कि बच्चों के विकास पर ही किसी देश का विकास निर्भर है। बच्चों की सुख सुविधा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। उनके व्यक्तित्व का सही विकास होने पर ही बड़े होकर वे अच्छे नागरिक बन सकेंगे। इस कविता में कवि राजेश जोशी ने बाल श्रम की समस्या को उठाया है। छोटे बच्चों को भयानक सर्दी में काम पर जाता देख उनके मन में जो विचार उठे वे इस कविता में प्रकट हुए हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। बाल श्रम हमारे समय की सबसे बड़ी समस्या है। हमें इस पर विचार करना है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। उन कारणों को दूर करने का उपाय सोचना आवश्यक है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि हैं सारी चीजें हस्ब मामूल। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रिय बच्चों, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। फिर मिले अगली कक्षा पे। घर पर रहिए, सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।